दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी होते ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई। पार्टी के 2 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वजह ये कि जिन फ्री की स्कीम्स के सहारे केजरीवाल अब तक सियासत कर रहे थे, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के पहले पार्टी में ही जता दिया कि चुनावी मैदान में फ्री की स्कीम उनसे बेहतर तरीके से बीजेपी लागू कर सकती है। केजरीवाल महिलाओं को सिर्फ 2100 रुपए प्रति माह देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो महिलाओं को छप्पर फाड़ देने का वादा किया। बुजुर्गों को पेंशन हो या फिर स्वास्थ्य सेवा, बीजेपी ने हर कहीं अरविंद केजरीवाल को मात दे दी है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झाड़ू का पुलिंदा कह डाला। बीजेपी का मैनिफेस्टो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में पेंशन, गैस सिलेंडर जैसे कई बड़े वादे किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में उन वादों पर ज्यादा फोकस किया जिसके जरिए आम आदमी पार्टी मतदाताओं को साध रही है। इतना ही नहीं, संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो भी योजनाएं दिल्ली में चला रही है उसे बंद नहीं किया जाएगा। नड्डा ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उसे बीजेपी और ज्यादा मजबूती से लागू करेगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं को साधने के लिए 2100 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। केजरीवाल की पेंशन धार को कुंद करने के लिए बीजेपी ने 2500 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि सरकार आने पर महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। दिल्ली में आयुष्मान योजना न लागू कर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने संजीवनी स्कीम की शुरुआत की। अब बीजेपी ने बदले स्वरूप में आयुष्मान योजना लागू करने की बात कही। जेपी नड्डा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार बनने पर आयुष्मान तो लागू किया ही जाएगा, इसके अलावा दिल्ली वालों को 5 लाख रुपए का अलग से बीमा किया जाएगा। मतलब कि दिल्ली वालों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। जेपी नड्डा ने मोहल्ला क्लिनिक के बदले आरोग्य आयुष्मान मंदिर को तरजीह देने की बात कही। नड्डा का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। दिल्ली में बुजुर्ग लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने 2500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की व्यवस्था की है। अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले इसकी घोषणा की थी। इसका लाभ दिल्ली के 80 साल से अधिक उम्र के 5 लाख लोगों को मिलना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की एक योजना की घोषणा की है। बीजेपी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए उनकी सीनियर सिटीजनशिप पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा। मतलब कि पेंशन योजना के तहत बीजेपी ने दायरा बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को, बेसहारा महिलाओं को पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। केजरीवाल ने महिलाओं को साधने के लिए फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा स्कीम चलाई है। वहीं बीजेपी ने गैस सिलेंडर का दांव खेला है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार आने पर दिल्ली में महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। नड्डा ने आगे कहा कि महिलाओं को हर दिवाली और होली पर मुफ्त में एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा मातृ सुरक्षा वंदना को ताकत देने के लिए 6 पोस्ट किट्स दी जाएंगी और हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आम आदमी कैंटीन चलाने की बात कही थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। अब बीजेपी ने इसे लागू करने की बात कही है। बीजेपी ने कहा कि सरकार में आने पर पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत कैंटीन में 5 रुपए में लोगों को खाना मिलेगा। तमिलनाडु में इस तरह की योजनाएं काफी पॉपुलर हैं। बीजेपी ने इस घोषणा को संकल्प पत्र का सिर्फ एक पार्ट बताया। कहा जा रहा है कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के फाइनल मैनिफेस्टो आने के बाद संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी करेगी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में युवा, टैक्स पेयर्स और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में इन वर्गों के लिए संकल्प पत्र के पार्ट 2 में बीजेपी घोषणाएं कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।